हेलो दोस्तों, आपने ये शॉट्स देखा होगा जिसमें जब बॉटल को मैंने ऊपर से छोड़ा था तो पानी जो है वो होल से निकलना बंद हो गया था। इसके पीछे का साइंस और मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, आज हम के वीडियो में हम लोग ये समझेंगे। चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पे ये बॉटल, इसमें पानी है और यहां पर होल है। बॉटल अभी रेस्ट में है तो इस पे फोर्स क्या क्या लग रहा है। इस पानी पे अगर हम पानी को इस तरह से एक इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इस पानी का अपना एक वेट होगा तो एक फोर्स नीचे लग रहा है, दैट इज mg। आप जानते हैं वेट को हम लोग m इंटू जी लिखते हैं, वेयर g स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये बॉटल भी पानी पर एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, इस पे एफ नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है दोस्तों, आर माइनस mg, आर माइनस mg, ये हो गया इस पर नेट फोर्स। अब क्योंकि ये जो है रेस्ट पे है, बॉटल रेस्ट पे है तो पानी भी रेस्ट पे होगा, तो इसका नेट एक्सेलरेशन भी जीरो है, दैट मींस नेट फोर्स जीरो है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि आर माइनस mg जो है वो जीरो है। दिस इज द इक्वेशन जब ये बॉटल रेस्ट में है और इसीलिए पानी इसमें से बाहर गिर रहा है। लेकिन जब हम यहां पे आते हैं तो यहां पे क्या इक्वेशन हो जाएगा, यहां पर नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स तो होगा आर माइनस mg। लेकिन क्योंकि बॉटल को हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया तो बॉटल g एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन g के बराबर है। तो पानी का भी एक्सेलरेशन g के बराबर होगा और वो नीचे की तरफ जाएगा। सो नेट फोर्स विल बी माइनस m इंटू जी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है इस पानी का वो किधर है, नीचे की तरफ है। कितना एक्सेलरेशन, g नीचे की तरफ है, इसे नेट फोर्स माइनस mg हुआ। अगर ऊपर की तरफ लेते तो प्लस mg लिखते। सो माइनस mg इज इक्वल्स टू r माइनस mg हो जाएगा। सो अगर हम इस mg को इधर लाएंगे तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, r का वैल्यू हो जाएगा जीरो। और ये r क्या है, ये r ही जो होता है वो बॉडी का, ये ऑब्जेक्ट का एपरेंट वेट कहलाता है। इसका मतलब यहां पर एपरेंट वेट जो आया जब बॉटल रेस्ट में था तो एपरेंट वेट कितना आया, एक्चुअल वेट के बराबर आ गया, r इक्वल्स टू mg हो गया। बट यहां पर एपरेंट वेट कितना आ रहा है, जब हम लोगों ने बॉटल को फ्री ड्रॉप कर दिया तो r का वैल्यू जीरो आ रहा है। इसका मतलब अभी एपरेंट वेट जीरो है, और एपरेंट वेट जीरो है इसीलिए पानी जो है वो नीचे गिर नहीं रहा है, पानी रुक जा रहा है, इसमें से बॉटल के जो होल है उसमें से बाहर नहीं आ रहा है। जैसा कि आप लिफ्ट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। लिफ्ट का अगर जो मैकेनिज्म है, जो बेल्ट है या एक धागा है, इस धागा में एक बॉल बंधा हुआ है और अगर हम लोग धागा काट देते हैं तो क्या होगा, ये बॉल फ्रीली गिर लेगा। अभी इस पर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है T माइनस mg। अब अगर ये पूरा सिस्टम नीचे गिरे, पूरा सिस्टम नीचे गिरे तो बॉल का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस mg हो जाएगा। सो यहां पर टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा जीरो। सो उस समय धागा पे कोई टेंशन ही फील नहीं होगा। सिमिलरली ये जो पानी है इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो जीरो हो जा रहा है, मतलब पानी का एपरेंट वेट जीरो हो जा रहा है, जिसके कारण वो नीचे नहीं गिर रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कि जब हम बॉटल को नीचे छोड़ दे रहे हैं तो होल में से पानी बाहर आना क्यों बंद हो गया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपके हमारे वीडियोस से आप कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।